नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 27 जून के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल यहाँ पर रहने वाले हैं। साथ में मैं आपको करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल यहाँ पर रहेगी। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए लाया है यूपीएससी समिट 2020 जो कि यहाँ पर 26 तारीख से स्टार्ट हो गई है। 3 दिन चलने वाली है, 26 जून, 27 और 28 जून तक। तो यहाँ पर आपके लिए 56 आइकॉनिक स्पीकर्स आने वाले हैं। साथ में यहाँ पर आपकी 29 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होने वाली हैं। 3 दिन आपके पूरे सेशंस चलेंगे, समिट चलेगी, जहाँ पर आप देख सकते हो प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, कपिल देव, करण बेदी, शशि थरूर, जयराम रमेश जी, राजकुमार राव जैसी जो है वो हस्तियाँ यहाँ पर आ रही हैं। साथ में जो यूपीएससी सीएससी के जो टॉपर्स हैं वो आपको यहाँ पर गाइड करने के लिए लगातार सेशन कर रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने इसमें रजिस्टर नहीं किया है तो अभी जाइए रजिस्टर कीजिए। अभी भी यहाँ पर जो है बहुत सारे जो टॉपर्स हैं वो आपको गाइड कर रहे होंगे, तो आप देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी गई हैं, आप उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेशन को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन करा रहा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 3 महीने बाद जो है वो यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर लगातार हर हफ्ते नए नए बैच यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं आपका एक बैच जो है वो 22 जून को अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ और एक अभी 29 जून को भी स्टार्ट होने वाला है। ये बैच आपका बाइलिंगुअल बैच है, जहाँ पर हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाएगा। एक हिंदी मीडियम का बैच है और एक इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच है, तो आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यदि आप यहाँ पर इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर यूपीएससी सीएससी यहाँ पर एग्जाम को सिलेक्ट कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएंगे, आपको कितने महीने जो है वो यहाँ पर पढ़ाई करनी है, कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है। आप जितने ज़्यादा महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको उतना कम जो है वहाँ पर पे करना पड़ता है। जैसे यदि हम बात करते हैं 24 महीने के सब्सक्रिप्शन की, तो यहाँ पर आपके 24 महीने की जो फीस है वो है 64,000 रुपये। यदि आप 1 महीने का फीस दोगे तो वो है 7,000 रुपये और यहाँ पर 24 महीने की जो फीस है वो 64,000 रुपये है। लेकिन आप हमारे चैनल पर जो है वो स्टडी करते हैं तो यदि आप वहाँ पर गुरुजी रेफरल कोड का यूज़ करेंगे, GURUJI रेफरल कोड अप्लाई करेंगे, तो आपकी यहाँ पर फीस जो है वो 64,000 से हो जाएगी 57,600 रुपये। उसके बाद आप पेमेंट कीजिए और आप तुरंत उसी समय से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पर जो है वो 44,000 का यहाँ पर आपको पड़ेगा ये सब्सक्रिप्शन, और गुरुजी रेफरल कोड आप यूज़ करोगे तो ये आपको 39,600 रुपये का पड़ेगा। आप पेमेंट कीजिए और पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी जाइए और सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी यूपीएससी की जो जर्नी है उसको यहाँ पर कंप्लीट कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर से। सारे वहाँ पर करंट अफेयर जो है वो आपके एमसीक्यू फॉर्म में है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा इसके आंसर करने के। चलिए पहला करंट अफेयर यहाँ पर है, कच्छी नववर्ष आषाढ़ी बीज के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसको आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र के कच्छी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह भारत में केवल 4 स्थानों पर मनाया जाता है। आपको बताना है केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही हैं, सभी सही हैं या फिर कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही हैं। ठीक है, तो यदि हम कच्छी नववर्ष आषाढ़ी बीज की बात करते हैं तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसको आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है, ये सही है। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र के कच्छी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में जो है वो गुजरात में परंपरागत वर्षा आगमन के रूप में इसको मनाया गया है और भारत में केवल 2 स्थानों पर ही इसको मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसको मनाया जाता है, साथ में मुलेश महादेव उमरेड़ गुजरात में भी जो है वो मनाया जाता है इस पर्व को। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो कच्छी नववर्ष आषाढ़ी बीज के बारे में हमने यहाँ पर बात की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वरियाम कुलनाथ
कुंजा अहमद हाजी के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे। इन्होंने मालाबार क्षेत्र में 6 माह तक समानांतर खिलाफत शासन किया था। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, सभी सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, सभी सही है। बरिया मुकुन्नाथ कुंजा अहमद हाजी की बात यदि हम यहाँ पर करते हैं तो ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया और इन्होंने मालाबार क्षेत्र में 6 माह तक समानांतर खिलाफत शासन भी किया अंग्रेज़ों के खिलाफ में। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है, तो इनके जीवन पर जो है वो फिल्म का निर्माण किया जा रहा है जिसमें इनकी भूमिका मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज निभाने वाले हैं। इन्होंने समानांतर सरकार के दौरान न केवल पृथक मुद्रा मतलब एक अलग से अपनी करेंसी चलाई, अपना पासपोर्ट चलाया और जो कर की व्यवस्था है उसको भी जो है वो अलग तरीके से यहाँ पर चलाया। बरिया मुकुन्नाथ कुंजा अहमद हाजी ने 20वीं शताब्दी के आरंभ में केरल के मालाबार क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था और कुछ समय के लिए अपने स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी, इसलिए हम इनको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आरोग्य पथ क्या है? एक पोर्टल है, वनस्पति है, वेब है या फिर संस्थान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एक पोर्टल है। आरोग्य पथ की यदि हम बात करते हैं, आरोग्य पथ क्या है? एक पोर्टल है। अब ये चर्चा में क्यों है साहब? तो हाल ही में क्या हुआ साहब, 12 जून 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य रियल टाइम आधारित स्वास्थ्य संबंधित उत्पादों की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी प्रोडक्ट हैं, उनकी आपूर्ति सही से हो रही है नहीं हो रही है, उसकी पूरी सूचना आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है इस आरोग्य पथ पोर्टल पे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कालाजार मतलब कि ब्लैक फीवर रोग से संबंधित कथनों में से सही का चयन कीजिए। यह एक उष्णकटिबंधीय बीमारी है। यह लिस्टमैनिया विषाणु के कारण होती है। इसकी एकमात्र दवा मिल्टेफोसिन है। आपको बताना है केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, सभी सही है या फिर केवल 1 और 3 सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। कालाजार ब्लैक फीवर की यदि हम बात करते हैं तो ये जो है वो एक उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ पर होती है। साथ में तीसरा यहाँ पर सही है, इसकी एकमात्र दवा मिल्टेफोसिन है। ठीक है, ये 2 फैक्ट इसके सही है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यदि हम यहाँ पर कालाजार या फिर यहाँ पर ब्लैक फीवर की बात करते हैं तो यह लिस्टमानिया परजीवी पैरासाइट के द्वारा होता है और इस परजीवी ने इसकी एकमात्र दवा के प्रति औषधि प्रतिरोध की स्थिति संभवतः प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन में पहुंच गया है कि अब इस पर दवा का भी असर नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं काला फीवर के बारे में। यदि यहाँ पर बात करते हैं परजीवी या फिर पैरासाइट की बात करते हैं, पैरासाइट या परजीवी के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर पेचिस, कालाजार जिसको हम ब्लैक फीवर बोलते हैं, मलेरिया, और ये तो परजीवी, बहुत सारे परजीवी हैं जिनकी अलग से बीमारियाँ होती हैं। साथ में सोने की बीमारी, ये भी आपकी पैरासाइट के कारण ही होती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क में 2 वर्षीय संरक्षण परियोजना की शुरुआत की है। इसके संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। यह केवल फिशिंग कैट के लिए है। फिशिंग का IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही सही हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं, इसमें 2 वर्षीय संरक्षण परियोजना शुरुआत की गई है और ये किसके लिए है साहब? ये है फिशिंग कैट के लिए संरक्षण परियोजना। ठीक है, फिशिंग का जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो इनकी एक प्रकार से जो है वो विलुप्त होने की कगार पर चल रही है। इसको आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको IUCN के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, साथ में मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखो अब यह हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में इसके संरक्षण हेतु परियोजना लागू की गई है और यह एक मछली पकड़ने वाली बिल्ली है। ये मछलियों को पकड़ती है साहब, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क आखिर है कहाँ? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेगा कहाँ पर?
ओडिशा में, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ओडिशा राज्य में स्थित है भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क। साथ में मैं आपको बता दूं, यदि आप इस सेशन की पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी होगी, उस पर क्लिक करके आप जो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल मैपिंग के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। यह सीब्ड SEABED 2030 प्रोजेक्ट के तहत की है। इस प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन निप्पन फाउंडेशन जापान व जनरल बाथमेटिक चार्ट ऑफ द ओशियंस GEBCO के द्वारा किया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आपको बताना है केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा दोनों ही सही हैं साहब। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर चलाया जा रहा है जिसमें समुद्र तल मैपिंग की जा रही है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में समुद्र तल की मैपिंग की जा रही है, साथ में इसको चलाया किसके द्वारा जा रहा है, तो निप्पन फाउंडेशन जापान के द्वारा, और यहाँ पर GEBCO के द्वारा जो है वो उसको चलाया जा रहा है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में जो है इस प्रोजेक्ट के तहत संपूर्ण विश्व के समुद्र तल के लगभग 1/5 हिस्से की मैपिंग का कार्य पूरा भी हो गया है। इसके तहत क्या किया जा रहा है, समुद्र की गहराई को भी मापा जा रहा है, उसके तल पर देखा जा रहा है कि उसकी क्या हाइट है, क्या उसकी डिजाइन है, सारी चीज़ों को यहाँ पर मैप किया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और पूरी दुनिया का 1/5 हिस्सा समुद्र तल का जो है उसको कवर भी कर लिया गया, उस पर पूरी जो है वो यहाँ पर प्रक्रिया हो गई है। अब ये हमको जानकारी कैसे मिली, तो हाल ही में 21 जून के दिन पड़ता है क्या, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ठीक है। कौन सा दिन होता है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के मौके पर जो है वो निप्पन फाउंडेशन ने इसकी जो है वो जानकारी दी, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देविका और पुनेजा पुल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। ये पूछा गया है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू और कश्मीर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। देविका और पुनेजा पुल जो है वो जम्मू और कश्मीर में बनाए जा रहे हैं, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोनों के नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इन दोनों पुलों का निर्माण किया जा रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, BRO के द्वारा जो है वो इसका निर्माण किया जा रहा है, इसको आप याद रखिएगा। यदि हम यहाँ पर BRO की बात करते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, इसका हेड ऑफिस आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ में जितनी भी बॉर्डर की रोड है उसका पूरा मैनेजमेंट बॉर्डर रोड कमीशन जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर देखता है। साथ में इसकी स्थापना हुई थी साहब 1960 में। और यदि हम बात करते हैं BRO के डायरेक्टर कौन है, तो इसके डायरेक्टर हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जो है वो इसके डायरेक्टर हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन से हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है, प्रयागराज, कानपुर, आगरा या फिर कुशीनगर। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, कुशीनगर। हाल ही में जो है वो कौन सा हवाई अड्डा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, तो कुशीनगर हवाई अड्डा जो है वो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया गया है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये कुशीनगर किस राज्य में है, ठीक है। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। यह स्थान जो है वो बौद्ध तीर्थों में से एक है, और यह संभावना जताई है कि यह आर्थिक, सामरिक और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण और पर्यटन का हब बनेगा, ठीक है। बहुत सारे देशों से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं था तो अब इसको इंटरनेशनल बना दिया, तो बाकी आसपास के नेपाल, भूटान, म्यांमार के लोग डायरेक्ट जो है वो अब यहाँ पर कुशीनगर आ सकते हैं। मैं अभी बता सकता था कि स्टेट कौन सा है, लेकिन आप मेहनत कीजिए और कमेंट में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। युक्ति 2.0 पोर्टल का उद्देश्य क्या है, इसको कोविड कर लीजिए। कोविड-19 के उपचार, पारदर्शिता लाना, वनस्पतियों का संरक्षण, हाथियों की निगरानी करना, उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता व इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ऐसी संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता व इंक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है युक्ति 2.0 पोर्टल का, ठीक है। युक्ति 2.0 पोर्टल का, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब ये चर्चा में क्यों है, तो इसको अभी हाल ही में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताओ कि हमारे HRD मिनिस्टर कौन है। सिंपल है, जरूर बताइएगा।
साथ में युक्ति 2.0 पोर्टल नई दिल्ली के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए है और इस पोर्टल के माध्यम से स्टार्टअप इनक्यूबेटरों से व्यावसायिक क्षमता वाले बहुत समग्र और व्यापक तरीके से जो प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण किया जाएगा। मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्टार्टअप जो है वो नई नई चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी को जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा, उनकी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर देखा जाएगा युक्ति 2.0 पोर्टल की मदद से। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका पीएम मुद्रा योजना के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। कोविड-19 के कारण शिशु लोन खाते पर 12 माह की अवधि के लिए 2% ब्याज सब्सिडी लागू की है। जिन लोगों का भुगतान 31 मार्च 2020 तक बकाया था उन पर यह योजना लागू नहीं होगी। इसके लिए 1542 करोड़ का फंड भारत सरकार देगी। आपको बताना है केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है या फिर सभी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। ठीक है, इसको आप कोविड कर लीजिएगा। पीएम मुद्रा योजना के विषय की यदि हम बात करते हैं तो कोविड-19 के कारण शिशु लोन खातों पर 12 माह की अवधि के लिए 2% ब्याज सब्सिडी लागू की गई है। अब सरकार आपको यहाँ पर 2% जो ब्याज है साहब वो सरकार की तरफ से पे किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो है वो बहुत सारे लोगों को जॉब चली गई और उन्होंने काम नहीं किया, तो वो पे कैसे करेंगे? राइट। साथ में यहाँ पर थर्ड भी सही है। इसके लिए 1542 करोड़ रुपए का फंड भारत सरकार देगी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब ये चर्चा में क्यों है? तो छोटे व्यापारियों को राहत देने हेतु इस योजना की घोषणा की है, जिसके पात्र जिन लोन्स का भुगतान 31 मार्च 2012 तक बकाया था वो भी यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, किसी का लोन यदि 31 मार्च 2012 तक बचा है तो उसको भी जो है उसमें शामिल किया, उनको भी सरकार सब्सिडी यहाँ पर देगी, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं साहब पीएम मुद्रा योजना की, पीएम मुद्रा योजना की यदि हम बात करते हैं, इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है, इनकी डेट्स भी एग्जाम में आती हैं तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स बीईसी के संबंध में निम्न सही कथनों का चयन करो। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्रनाथ बोस ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। बोरॉन गैस की परम शून्य तापमान निकट पदार्थ की एक नई अवस्था प्राप्त होती है, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स कहा जाता है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की यदि हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्रनाथ बोस ने सबसे पहले इसकी खोज की, इसको आप यहाँ पर याद रखिएगा। और बोरॉन गैस की परम शून्य तापमान निकट पदार्थ की नई अवस्था प्राप्त होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वैज्ञानिकों ने आखिरकार मैटर की 5वीं स्टेट का भी पता लगा लिया है। पदार्थों की अवस्था या स्टेट्स ऑफ मैटर जो है इसको पहली बार स्पेस में देखा है। ठीक है, इसके अलावा 4 अन्य स्टेट होते हैं, आपको पता है। ठोस अवस्था होती है, स्टेट मतलब अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था और प्लाज्मा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। परम शून्य तापमान की बात करते तो ये कितना होता है साहब? 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। यह बागमती नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है। यह मंदिर 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है। यह मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है और इस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर केवल हिंदू और बौद्ध मूल के व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। आपको बताना है केवल 1, 2 और 3 सही हैं, केवल 2, 3 और 4 सही हैं, सभी सही हैं या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सभी सही हैं। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बागमती नदी के किनारे है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये एक एक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। यह मंदिर 1979 से यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यह मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है और इस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर केवल हिंदू और बौद्ध मूल के व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं, ये यहाँ का नियम है। ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब ये चर्चा में क्यों है? तो भारत नेपाल से चल रहे तनाव के बावजूद भारत ने यहाँ विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.33
2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है और इस परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत भारत के उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास योजना के तौर पर होगा। तो हमने यहाँ पर साहब लगभग 2.5 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए हैं जिससे कि यहाँ पर स्वच्छता केंद्र यहाँ पर बनाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी 2020 की? फूड फीड फाइबर, लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर, लैंड हैज़ ट्रू वैल्यू, इन्वेस्ट इन इट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फूड फीड एंड फाइबर। ठीक है, तो विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया 17 जून। इस डेट को याद रखिएगा कि इस दिन मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो 2020 की थीम थी फूड फीड फाइबर। ठीक है, बहुत शानदार यहाँ पर थीम रखी गई। चलिए इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करते हैं चर्चा में क्यों है, तो 17 जून को ये जो है दिवस मनाया गया इसलिए चर्चा में। साथ में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मरुस्थलीय एवं सूखा दिवस 2020 मुख्य रूप से उपभोग व भूमि के बीच संबंधों पर केंद्रित होगा। इस दिवस का उद्देश्य मरुस्थलीय एवं सूखे की चुनौती से निपटने के लिए किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। मरुस्थलीय एवं सूखा दिवस डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस के रूप में घोषित किया गया था। SDG के लक्ष्य 15वां व वॉन चैलेंज का संबंध भी इसी से है। तो जितना आपको चीज़ें याद रहें आप उतना रखिए और आगे बढ़ते चलिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके साथ स्लोवेनिया किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है? इटली के साथ, हंगरी के साथ, क्रोएशिया के साथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, स्लोवेनिया जो कंट्री है साहब, स्लोवेनिया कंट्री की यदि हम बात करते हैं ये अपनी सीमा जो है वो इटली के साथ, हंगरी के साथ और क्रोएशिया के साथ साझा करती है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ये किसके साथ सीमा साझा नहीं करती? ठीक है, तो नहीं करती, किसके साथ नहीं करती? तो साहब इटली के साथ तो करती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। हंगरी के साथ भी करती है तो नहीं होगा, क्रोएशिया के साथ भी करती है तो नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के साथ जो है वो स्लोवेनिया की यहाँ पर सीमा साझा होती है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पढ़ते समय इस नहीं को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, इन सभी देशों के साथ जो है वो स्लोवेनिया की सीमा साझा हुआ करती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप चाहते हो कोई स्पेशल वीडियो जहां पर आप पढ़ना चाहते हो दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ की कैपिटल क्या है, उनकी करेंसी क्या है, राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर यहाँ पर बताइएगा। ये थे आज के करंट अफेयर। साथ में मैं आपको वीडियो के आखिरी में एक क्वेश्चन पूछता हूं। तो मैंने जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लैटिन शब्द एब इनिशियो का अर्थ क्या होता है साहब? तो लैटिन शब्द एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब कि प्रारंभ से। ठीक, तो इसका ये राइट आंसर होगा। आज का क्वेश्चन आपके लिए आप लोग कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। हैदराबाद में चार मीनार किसने बनवाया? इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह, या फिर इब्राहिम आदिल शाह? सभी लोग कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। चलिए, तो ये था आज का पूरा सेशन। कैसा लगा सेशन कमेंट में ज़रूर बताइए। फटाफट जाकर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस सेशन की जो PDF है वो आपको मिलेगी ऑल इंडिया गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पर। तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप जाइए वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और PDF नोट्स वगैरह आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही और भी करंट अफेयर के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।